everyone. In this video lecture of IMO for class 5, I am going to start question of mathematical reasoning for year 2019 set B. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 16. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सेम ऑर्डर एज द ऑप्शंस टू मेक द नंबर सेंटेंस ट्रू. ठीक, मीन्स कि वी हैव 4 ऑप्शंस, उसमें से कौन से यहाँ पे साइंस प्लस और माइनस और प्लस और डिवीजन विल बी कम हेयर, जिससे कि हमारी वैल्यू दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू दिस. तो स्टार्ट करते हैं. इन दिस क्वेश्चन सी इज द राइट ऑप्शन. आई एम गोइंग टू वेरीफाई द आंसर. 42 डिवाइडेड बाई 100, देन दिस इज क्वेश्चन मार्क पे हमने रखा प्लस. नाउ 3.4 कैन बी रिटन एज 34 डिवाइडेड बाई 10, और यू कैन नाउ इन दिस केस यहाँ क्या होगा, डिवीजन बाय 5. ठीक, नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें और इसको, नाउ दिस इज डिवीजन. अगर ये डिवीजन है, इसको अगर हम बाय मल्टीप्लिकेशन रिप्लेस करें तो ये क्या हो जाएगा, 42 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1/5. ठीक है, मीन्स कि अगर हम डिवाइड को रिप्लेस करते हैं बाय मल्टीप्लाई तो वो क्या हो जाता है, 1/5. नाउ अब क्या होगा, दिस पोर्शन को हम लिखेंगे 42/100 एंड दिस पोर्शन कैन बी रिटन एज 34 डिवाइडेड बाई 50. डन. नाउ अगर अब हम इसको सॉल्व करें तो व्हाट इज द वैल्यू, 100 एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स. यहाँ पर क्या होगा 42, यहाँ पर क्या होगा 68. वाई 68, अगर 50 से हम 100 को डिवाइड करें हमें क्या मिलेगा 2. नाउ 2 को 34 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा 68. नाउ समीशन ऑफ दीज टू नंबर्स, 8 + 2 इज 10, पावर आई 1, 6 + 4 इज 10, 10 + 1 इज 11, और डिवाइडेड बाई 100. व्हाट इज द आंसर, 1.1, विच इज सेम लाइक दिस. मीन्स की ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. Now next question, which of the following figure shows 3/4 as unshaded fraction. ठीक है, तो हम फाइंड आउट करते हैं अनशेडेड फ्रैक्शन ऑफ ऑल 3 फिगर्स, देन देखते हैं कि कौन सा मैच करता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद दिस. इन दिस फिगर यू कैन सी कि नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं. ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर्स कितने हैं, देयर इज 8 स्क्वायर्स, 1 2 3 4 एंड 4 नीचे हैं, और एवरी स्क्वायर के 2 पार्ट्स हैं. मीन्स कि 8 स्क्वायर इंटू 2 मीन्स कि टोटल पीसेस कितने हो गए, 16. नाउ अनशेडेड कितने हैं, अनशेडेड पूछा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाई 16. तो ये तो 3/4 नहीं है, बिकॉज दिस इज इक्विवेलेंट टू 2/4, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. नाउ चेक करते हैं सेकंड. इन सेकंड केस, नाउ हाउ मेनी पीसेस, 4 पीसेस, 1 2 3 4, तो 4 नीचे डाउन भी हैं, मीन्स कि यहाँ क्या हुआ 8. नाउ अनशेडेड क्या है, 1 2 3 4 अनशेडेड है, मीन्स कि अगेन दिस इज 2/4, तो दिस इज रॉन्ग. ठीक है, ये भी नहीं है. नाउ लास्ट को चेक करते हैं. इन केस ऑफ लास्ट, नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, एवरी ट्रायंगल के 2 पार्ट्स हैं, और हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, 1 2 3 4, और एवरी ट्रायंगल के 2 पार्ट्स हैं और 4 ट्रायंगल्स हैं, तो टोटल पीसेस कितने हो गए 8. नाउ हाउ मेनी अनशेडेड, 1 2 3 4 5 6 आर अनशेडेड. ठीक है, तो नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें, मीन्स कि 2 से हम न्यूमरेटर को भी एंड 2 से ही हम डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करें. अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो दिस वैल्यू बिकम 3, एंड 2 से ही इसको भी डिवाइड किया तो दिस वैल्यू बिकम 4. मीन्स कि दिस इज द राइट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. Now next question, in an examination marks obtained by 3 boys are as follows. फर्स्ट है तरुण, सेकेंड मल्टीपल ऑफ 32 मीन्स कि 32 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 64. नाउ मनीष फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 17 मीन्स कि 70 मल्टीप्लाई विथ 5 इज इक्वल टू 85. नाउ विशाल इज ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 45. किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होता है, नंबर इटसेल्फ, मीन्स कि इन दिस केस क्या होगा 45. नाउ चेक करते हैं व्हाट इज द आंसर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बॉयज अकॉर्डिंग टू दियर मार्क्स. डिसेंडिंग ऑर्डर का मीन्स है डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो हाईएस्ट किसका है, मनीष का, तो मनीष सबसे पहले होगा, और दिस इज इन वन केस ओनली.
मनीष, तरुण, विशाल, मीन्स कि बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, मनीष के 85, देन विशाल, देन हमारा नाउ मैक्सिमम मार्क्स के हैं विशाल के, सॉरी मनीष के, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ मनीष, then Tarun or then Vishal. So B is the right option. Next question, in this value the place value of 6 at 1000 place is dash times the place value of 6 at lakhs place. तो हम दोनों 6 की पहले वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं प्लेस वैल्यू। तो फर्स्ट दिस 6 की ये क्या है 6 एंड 1 2 3 zeros, ठीक है, बिकॉज 3 डिजिट्स है। नाउ दिस 6 की 6 उसके पीछे 1 2 3 5 डिजिट्स हैं, तो 0 0 0 0 0। ठीक, हमें इसका फाइंड करना है मल्टीपल, तो हम इसको क्रॉस करेंगे 1 2 3, 3 0 से 3 0 कट, नाउ 6 से 6 कट, तो व्हाट इज द आंसर 1 डिवाइडेड बाई 100, तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वेट ऑफ 3 केन प्लस 1 बुक। तो नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम कि 4 केन्स का वेट क्या है 400, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 केन 400 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 100। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वेट ऑफ बुक। तो यहाँ पर बुक्स कितनी है 1 2 3 4 5 बुक्स एंड वेट क्या है 600, तो 600 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 120। तो दिस इज द वेट ऑफ 1 बुक एंड दिस इज द वेट ऑफ 1 केन। हमें फाइंड आउट किसका करना है 3 का। ठीक है, 3 केन्स है प्लस 1 बुक है, तो 3 केन्स के लिए मीन्स कि 3 इंटू 100 प्लस 1 फॉर बुक 120। आंसर क्या होगा 300 प्लस 120 इज इक्वल टू 420। ऐड करो आप इन दोनों को, मिलेगा 420, मीन्स कि व्हाट इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 21 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, और इसके जो ऑप्शंस हैं दीज आर इन रोमन्स, तो हम रोमन्स में ही फाइंड आउट करेंगे। मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिख दी हैं कि व्हाट इज विच अल्फाबेट इज इक्विवेलेंट टू विच नंबर, डी इज इक्वल टू 500, सी इज इक्वल टू 100। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, मीन्स कि जब आप एग्जाम के लिए जाओगे। तो नाउ अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं फॉर दिस सी डी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ साइड में, फर्स्ट नंबर इज CDLVI। ठीक है, नाउ इन दिस केस C मीन्स 100 बट D इज ग्रेटर देन C, तो D इज 500 और इसके बिफोर है मीन्स कि हम 500 माइनस 100 करेंगे, तो क्या हो जाएगा फॉर दीज 2 नंबर्स दिस विल बी 400। ठीक, नाउ दिस इज L इज इक्विवेलेंट टू 50, तो L क्या हो गया 50 एंड दिस इज 5 प्लस 1 6, तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा 4 5 6। CDLVI इज 456, तो हमने यहाँ क्या लिखा 4 5 6। नाउ सेकेंड नंबर, अब सेकेंड नंबर हमारा क्या है CMV11। नाउ इन दिस केस अगेन M इज ग्रेटर देन C, M की वैल्यू क्या है 1000 एंड C क्या है 100, तो 1000 माइनस 100 इज 900 for this portion. Now this value is 5 or 2 7, means कि this is equivalent to 907। तो यहाँ पर हम क्या रिप्लेस करेंगे 907। Now last number is DXCVI। ठीक, now D is 500, C is 100, अब x इज बिफोर c, मीन्स कि इन दोनों का कंबाइन क्या होगा 100 माइनस 10 90 एंड दिस इज 6, तो व्हाट इज द वैल्यू, एड दीज नंबर्स, अगर आप ऐड करोगे तो यू गेट 596। ठीक, मीन्स माइनस 596। ठीक है, नाउ सॉल्व द नंबर्स, इन दोनों को ऐड करना है, मीन्स कि हमने ऐड किया 4 5 6 907, 6 प्लस 7 13 की 3 पावर आई 1, नाउ 6 4 प्लस 9 इज 13। नाउ जो रिजल्ट मिला उससे हमें क्या सब्ट्रैक्ट करने हैं माइनस 596, तो 596 माइनस व्हाट इज द आंसर 3 इज लेस देन 6, तो 13 से 6 माइनस किया तो व्हाट इज द वैल्यू 7। नाउ दिस इज 5 अगेन बोरो करेगा तो इट बिकम्स 15 से 9 गए तो क्या होगा 6। नाउ दिस इज 2 बोरो करेगा तो 12 से 5 माइनस क्या 7। ठीक, नाउ वी गेट द नंबर 767, बट हमारे ऑप्शंस क्या हैं, हमारे ऑप्शंस अगेन रोमन में, तो हमें इसको किस में लिखना होगा रोमन वैल्यू में लिखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं,
रोमन में लिखना होगा तो 7 मीन्स कि डी 500 प्लस 200। अगर 700 हमें लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं 500 प्लस 100 प्लस 100। ठीक है, 100 की वैल्यू क्या होती है सी मीन्स की डी सी सी। ठीक है, नाउ 67 60 है तो 67 कैन बी रिटन एज 50 प्लस 10 प्लस 7। ठीक है, तो 50 के लिए हम क्या लिखेंगे एल, 10 के लिए हम क्या लिखेंगे एक्स, 7 के लिए हम क्या लिखेंगे दिस वन। ठीक है, नाउ दिस इज द आंसर। मैच करते हैं विद द ऑप्शन, तो यू कैन सी कि ऑप्शन ए इज मैच विद दिस मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 22 नंबर, 3 water bottles X, Y, Z contains 920 ml of water altogether means कि X plus Y plus Z is equal to 920 ml। ठीक है, मिलीलीटर। नाउ bottle X contains twice as much as water as bottle Y means कि X is equal to 2Y। ठीक है, now bottle Z contains 20 ml less water than bottle X means कि Z contains X minus 20, जितना X के पास है उससे 20 ml कम। ठीक है, तो नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज देयर इन बोटल Z। तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन Z। ठीक है, तो नाउ वी पुट ऑल वैल्यूज, X की वैल्यू, Z की वैल्यू इन इक्वेशन दिस। ठीक है, नाउ इन दिस इक्वेशन लिखा है Z इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y। तो x की वैल्यू क्या थी 2y, तो वी कैन राइट 2y माइनस 20। डन। नाउ अगर हम इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगी 2y फॉर x, देन हमारा y था मीन्स y, देन हमारा z है और z की वैल्यू क्या है 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 920। दिस इज माइनस साइन, अगर हम इसको इधर लेके जाते हैं तो ये हमारा क्या होगा प्लस, मीन्स कि इट कैन बी रिटन एज प्लस 20, इट बिकम्स 940। ठीक है, एंड अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो व्हाट इज द सम ऑफ दिस, दिस बिकम्स 5y। ठीक है, नाउ 5y इज इक्वल टू 940। ठीक, नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, y के लिए हम 940 को डिवाइड करेंगे बाई 5, है ना, यही होगा 940 डिवाइडेड बाई 5। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 940 को अगर हमने 5 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट इज 1, यहाँ पर 5 सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर इज 4, डाउन हमने क्या लिया 4 को, नाउ अगेन डिवाइड किया तो हमारा क्या आएगा 5 8 जा 40, सब्ट्रैक्ट किया 4, अगेन दिस 0 को डाउन लिया, नाउ अगेन 8, तो यहाँ क्या आएगा 40। नाउ क्रॉस। ठीक, मीन्स कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 188। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, हमें y की वैल्यू मिल गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है z की वैल्यू। तो z इज इक्वल टू हमारा क्या था क्वेश्चन में, यहाँ पे जब सॉल्व किया था 2y माइनस 20, वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 188 माइनस 20। नाउ अब मल्टीप्लाई करें एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 2 को इसके साथ, तो व्हाट इज द आंसर, आप अपनी कॉपी में करना, मैं यहाँ बता देती हूँ 2 8 जा 16 की 6 पावर आई 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17 की 7 पावर आई 1, 2 1 जा 2 प्लस 3 माइनस 20, व्हाट इज द डिफरेंस 356। दिस इज द आंसर। नाउ अब हम इससे मैच करते हैं विद द ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इसके साथ मैच होता है, तो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसीडर ऑफ 6 million इज 59,99,999। तो हमें क्या लिखना है, 6 million का मीन्स क्या हुआ 6 1 2 3 4 5 6, दिस इज 6 million। नाउ इसका प्रोसीडर क्या होगा, -1 किया, -1 करने पे क्या मिलेगा 9 9 9 9 9 9 एंड 5। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है लाइन, दिस प्रोसीडर ऑफ 6 million इज 59 मीन्स कि दिस इज 59
99999 फिर नेक्स्ट क्या है, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर राउंडेड टू द नियरेस्ट 100 इज स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। ठीक है, तो अगर हम 6 डिजिट की क्या लिखेंगे लार्जेस्ट वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी 99999। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, इज राउंडेड टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स इज स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो नियरेस्ट 100 का मीन्स है आइदर यू कैन ऐड 1, अगर आपने 1 ऐड किया तो दिस बिकम 0 0 0 0 0 एंड 1 2 3 4 5 6 0 एंड 1। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, क्या आया, ये आ गया 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ये बन गया। तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, तो इन दिस केस हमारा ए भी ट्रू है एंड 2 भी ट्रू है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एट द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 52। मैं साथ के साथ करती जा रही हूँ, एट द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 52 मीन्स की 52 इंटू 4 प्लस देन है क्या, एंड द एट्थ मल्टीपल ऑफ 37 मीन्स की 37 का 8th मल्टीपल, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड इज 700 लेस देन, मीन्स की जो वैल्यू मिलेगी, जो हमारा साइन है इसका, ठीक है, उससे 700 लेस है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक, तो नाउ अब हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, प्लस 8 7 ज़ा 56, 6 पावर आई 5, 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 5 क्या होगा 29। नाउ इसको अगर हम ऐड करें तो व्हाट इज द आंसर, इन दोनों को ऐड करें, 6 प्लस 8 14 की 4 पावर आई 1। नाउ 9 और 1 10 और 0, तो 10 की 0 पावर आई 1। नाउ 1 प्लस 2 इज 5, दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस साइन माइनस 700। नाउ अगर हमें ये साइन फाइंड आउट करना है, हम इसको कहाँ करेंगे, सेंड इस साइड, दिस वॉज माइनस, तो जब ये इस साइड आएगा इक्वल के तो इट बिकम्स प्लस, मीन्स की व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ। नाउ दिस वैल्यू बिकम्स 700 प्लस 504 विच इक्वल टू 1204। तो नाउ ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन डी मैच विद दिस, मीन्स की डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Now next question, how many angles are greater than right angle in the given figure? First of all हमें पता होना चाहिए what is the angle, right angle. Right angle is 90 degree, means कि straight than this, ठीक है, and greater than this means कि angle should be like this। ठीक, तो now अब हम इस लाइन को बेस मानते हैं। ठीक है, नाउ अगर आपने देखा ये बेस है और यहाँ पर बिलो दिस इज द बेस, तो एवरी एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, मीन्स की लेस देन राइट एंगल, तो नन ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देविका वर्क्स 45 आवर्स इन 5 days, हाउ मेनी आर 5 फॉर 5 days इज इक्वल टू 45 आवर्स। ठीक है, दिस इज द वर्किंग टाइम फॉर 5 days 45। नाउ नेक्स्ट इसमें गिवन है कि इफ शी वर्कड 4.5 आवर ऑन ट्यूसडे, मीन्स कि फॉर ट्यूसडे उसका जो वर्किंग आवर है दैट इज 4:1/2, मीन्स कि वी कैन राइट 4.5 आवर। डन। नाउ नेक्स्ट क्या है, 9 आवर्स ऑन थर्सडे, मीन्स कि हम लिखेंगे नाउ फॉर थर्सडे इज 9 आवर्स। ओके, डन। नाउ नेक्स्ट क्या है, and 5.5 hour on Friday, 5.5 hour for Friday is 5.5, means की 5.5 hour। okay, done। now हमें क्या then for how many hour did she work on Monday and Wednesday, तो 3 days का तो हमें वर्किंग आवर मिल गया, इसको हम प्लस करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट द आंसर। नाउ 5 + 5 becomes 10, मीन्स कि यहाँ 0 पावर आई यहाँ, तो 9। नाउ 1 + 4 5, 5 + 9 14, 14 + 5 क्या होगा 19। ठीक है, कैसे 1 + 4 is 5 दिस वैल्यू, देन इसमें हमने ऐड किया 9 इट बिकम्स 14, देन हमने इसमें ऐड किया 5 वी गेट 19। तो 19 आवर
in 3 days. तो for Monday and Wednesday will be 45 minus 19. माइनस कर देते हैं, 15 से 9 जाएंगे तो क्या होगा 6, 3 से 1 जाएगा तो क्या होगा 26. मीन्स कि 26 आवर फॉर 2 days, Monday and Wednesday. तो what is the right option? B is the correct option for this question.